नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषदों के लिए चुनाव और पंचायतों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना गुरुवार 5 नवंबर को जारी हुई थी। अब पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसमें जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दल शामिल हैं, और कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो इन चुनावों में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा ने 20 जिलों में डीडीसी यानी कि जिला विकास परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की थी। डीडीसी चुनाव 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक 8 चरणों में संपन्न होंगे। पर ये डीडीसी क्या है? केंद्र सरकार ने राज्य में 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए राज्य के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषदों का गठन किया जा रहा है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो स्थानीय स्तर पर विकास का सारा काम अब डीडीसी यानी जिला विकास परिषद करेंगी। इन जिला विकास परिषदों की स्थापना हर जिले में की जाएगी। हर एक जिला विकास परिषद में 14 सदस्य होंगे और इनमें SC, ST व महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इस परिषद के सदस्य अपने चेयरमैन का चुनाव करेंगे। चुनाव से जुड़ी कुछ खास बातें जान लेते हैं। डीडीसी चुनाव और पंचायतों के लिए उपचुनाव के अलावा नगर निकायों के लिए भी उपचुनाव होना है, जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। चुनाव 1 दिसंबर से 24 दिसंबर तक 8 चरणों में होंगे। पंचायत उपचुनाव की मतगणना उसी दिन होगी, जबकि डीडीसी चुनाव की मतगणना 22 दिसंबर को होगी। जम्मू कश्मीर में 20 डीडीसी हैं, जिनमें से 10 जम्मू में और 10 कश्मीर में हैं। हर डीडीसी में 14 निर्वाचित क्षेत्र हैं। डीडीसी और पंचायत उपचुनाव के लिए मतपत्रों का इस्तेमाल होगा, जबकि नगर पालिका उपचुनाव के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। डीडीसी चुनाव दलीय आधार पर होगा, जबकि पंचायत उपचुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे। गुपकार गठबंधन और कांग्रेस ने डीडीसी चुनाव में हिस्सा लेने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के आवास पर गठबंधन नेताओं ने मुलाकात की और डीडीसी चुनाव लड़ने का ऐलान किया। गठबंधन के प्रवक्ता सज्जाद लोन ने कहा कि वो डीडीसी चुनाव के जरिए आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण करने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव बेहद जरूरी है और समय की कमी के बाद भी हमने इन चुनाव में उतरने का फैसला किया है। उन्होंने ट्वीट किया, पीएजीडी ने सर्वसम्मति से डीडीसी के चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चुनावों का लोकतंत्र में खास स्थान है और विभाजनकारी ताकतों को इन्हें लूटने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इन चुनाव में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जीए मीर ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी पार्टी है और डीडीसी चुनाव में बीजेपी को खुला रास्ता नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस कभी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलग नहीं रही है, लिहाजा ये चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं बीजेपी नेता राम माधव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, गुपकार गठबंधन का कहना है कि अब चुनावों का बहिष्कार नहीं किया जाएगा। सज्जाद लोन का कहना है कि वो डीडीसी चुनाव लड़ेंगे। फारूक और महबूबा के लिए अच्छा है कि वे चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया में लौट आएं। ये जानकारी आप तक लेकर आए थे हमारे साथी वरुण। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।